हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुयश है। आज से करीब 1 डेढ़ साल पहले मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया था, माइंड बॉडी स्पिरिट। आप सबके प्यार की वजह से उस चैनल को थोड़ी सफलता भी मिली है। आज 10 से 11 हज़ार के बीच में उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। करीब 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और जब ये व्यूज़ आते हैं तो बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, और कमेंट में सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं वीडियोज़ की। लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट लगातार आती जाती है, और वो रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में क्यों नहीं वीडियोज़ बनाते। और मुझे ये बात बड़ी जच भी गई, मुझे बड़ी अच्छी भी लगी, क्योंकि अगर मेरे वीडियोस को 100 से ज़्यादा देशों में लोग देख रहे हैं, 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया है लोगों ने, तो क्यों ना मैं उस भाषा में इन वीडियोस को बनाऊं जिसमें मैं घर पे बात करता हूं, अपने दोस्तों से मैं हिंदी में बात करता हूं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी को प्रेफर करता है, तो क्यों ना उसे भी इस जानकारी को मैं उससे भी ये जानकारी बांटूं। और इस मकसद से, इस पर्पज़ के साथ मैंने आज सोचा कि पहला हिंदी का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हिंदी का एक नया चैनल बनाते हैं। तो आप सभी का माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल के पहले कुछ व्यूअर्स में से एक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज ज़्यादातर लोग जानते हैं। हो सकता है आप ना जानते हो सकता है आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रखा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल क्या है, कैसे आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और तरक्की और बढ़त दे सकता है, कैसे आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद कर सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पे। तो चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर उसको एक्सपीरियंस किया होगा, उसका अनुभव किया होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, जिससे 6 महीने 1 साल से आपकी मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, सडनली अचानक से आपको ख्याल आ गया कि अरे वो हमारा दोस्त कितना अच्छा था, पता नहीं क्या कर रहा है आजकल, बड़े टाइम से बात नहीं हुई है। और अगले ही दिन उसका आपके पास फ़ोन आ जाता है, या अगले ही दिन घूमते टहलते वो कहीं आपको मिल जाता है, और आप कहते हो कि अरे तुम्हारी तो बहुत ही लंबी उम्र है, क्योंकि कल ही मैं सोच रहा था तुम्हारे बारे में और देखो आज मुलाकात हो गई। राइट? ऐसा कभी ना कभी हम सबके साथ ज़रूर हुआ होगा। मेरे दोस्त कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो अपने होम टाउन से एक दूसरे शहर में गया नौकरी करने, और हमारे होम टाउन में एक खाने की चीज़ है जो बड़ी अच्छी मिलती है, और उसकी तो उसको बहुत याद आती थी, और वहाँ पे उसको वो चीज़ मिलती नहीं थी। तो वो एक बार वहाँ के अपने कोलीग्स के साथ, जो साथ में उसके ऑफिस के लोग थे, उनके साथ बाहर गया आउटिंग के लिए, और उसने कहा कि मेरा वो चीज़ खाने का बड़ा मन है। तो सब ने कहा कि वो तो यहाँ मिलेगी नहीं, तुम्हारे होम टाउन तो जब हम चलेंगे तो हमें भी खिलाना, यहाँ तो मिलने से रही। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि देखो अभी जहाँ हम चल रहे हैं ना, वहाँ 100% वो चीज़ मिल जाएगी। और वहाँ पे जब वो गया तो वो चीज़ मिल गई उसको, उसने खूब चाव से खाया, अपने सारे दोस्तों को भी खिलाया। इस तरह के कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमारे सबके भी हो चुके हैं, आपके भी हुए होंगे ज़रूर। राइट? जब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये कोइंसिडेंस है, केवल एक संयोग है, और इसमें हम ज़्यादा सोचते भी नहीं। कई बार कभी कभी इस तरह के एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने बड़े स्तर पे हो जाते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये केवल एक कोइंसिडेंस है, केवल एक संयोग ही है, या इसमें कुछ और भी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि दरअसल ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे ख्यालों की जो शक्ति है, हमारे विचारों की जो शक्ति है, वो क्या है। अभी इस वीडियो के शुरुआत में आप फिलहाल केवल मेरे ऊपर एक विश्वास कर लीजिए कि ये दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि मैं कह रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम है। तो नियम तो हर बार काम करना चाहिए, बट हर बार तो ऐसा नहीं होता कि आज मैंने अपने इस दोस्त के बारे में सोचा तो उसका फ़ोन आ गया, दूसरे दोस्त के बारे में सोचा तो वो मिल गया। ऐसा होता तो हम कभी आउटगोइंग कॉल तो करते ही ना, हम हमेशा दोस्तों के बारे में सोचते और उनके ही कॉल आ जाते, वही हमारे घर आ जाते, वही मिल जाते। राइट? नियम है तो हर बार होना चाहिए, हर बार तो होता नहीं। तो कैसे हम क्या करें, इस नियम को कैसे समझें, और हम क्या करें, किस तरह से इस नियम को अप्लाई करें, इसका इस्तेमाल करें कि हर बार ये हमारे लिए काम करे। तो इस नियम को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को मेनली समझना पड़ेगा। 3 बातें मैं आपसे करूंगा, और अंत में हम देखेंगे कि इन तीनों बातों का जो मिश्रण है, इन तीनों बातों को जब हम साथ में लेके देखेंगे तो वही दरअसल आकर्षण का नियम बन जाता है। पहली बात यह है कि हर चीज़ इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी है, वो सब वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन तो आप समझते हैं ना, वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है।
अब आप कहोगे कि नहीं भाई वाइब्रेट तो नहीं कर रही, हमारा तो जो मोबाइल फ़ोन है फ़ोन आने पे वाइब्रेट करता है, अभी तो हम उस पर वीडियो देख रहे हैं वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, या हमारा लैपटॉप कंप्यूटर पीसी तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, हमारा कमरा तो वाइब्रेट नहीं कर रहा, और बड़ा ईश्वर का शुक्र है कि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, करे भी ना, राइट। तो ये आप कैसी बात कर रहे हो कि हर चीज़ वाइब्रेट करती है? आप सही कह रहे हो, यू आर राइट। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों का, जितनों का हमने एग्जाम्पल लिया, मोबाइल फ़ोन, कमरा, टेबल, कुर्सी, गिलास, जो कुछ भी, उसको अगर हम किसी बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हम क्या पाएंगे? क्या हमें केवल वो गिलास, केवल वो कुर्सी एक मैग्नीफाइड बड़ी सी होके दिख जाएगी? क्या इतना ही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अगर हम देखेंगे तो वो हमें उसके अंदर के एटम्स, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जितना पावरफुल हमारा माइक्रोस्कोप है वो सारी चीज़ें दिखेंगी, और वो सारी चीज़ें उस तरह से निष्क्रिय, स्टेशनरी, रुकी हुई नहीं होंगी जैसे ये गिलास, जैसे ये टेबल और कुर्सी है। वो सारी चीज़ें वाइब्रेट कर रही होंगी, उन सभी चीज़ों में एनर्जी होगी। हो सकता है आप सोचें कि ये तो बड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन अगर वही एक साइंटिस्ट देखेगा तो वो उसमें एक पैटर्न भी ढूंढ निकालेगा कि नहीं, ये अस्त व्यस्त नहीं है, ये ऐसे हो रहा है। आप जब उसको देखोगे तो आप कहोगे हाँ, ये कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कोई एनर्जी सी महसूस हो रही है। दरअसल ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से एक एनर्जी बन रही है, और हम सब एनर्जी हैं। आपने कभी ना कभी इस चीज़ को सुना भी होगा, दैट एवरीथिंग एंड एवरीवन इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ ऊर्जा है। मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हैं, आपके आसपास सब कुछ एनर्जी है। और जो वाइब्रेटरी पैटर्न है, जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है, वो हर चीज़ की अलग अलग है, इसलिए हर चीज़ की एनर्जी भी अलग अलग है। और ये एनर्जी ना केवल हम सब, केवल जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, बल्कि हमारे इमोशंस भी एनर्जी है। अगर हम दुखी हैं और हम अपने थॉट्स को मेजर करें, थॉट्स की, विचारों की भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसे मेजर किया जा सकता है। हम जब दुखी हैं तो हम अपने थॉट्स को मेजर करेंगे तो एक अलग फ्रीक्वेंसी में हम पाएंगे कि हमारा जो विचार है वो अलग फ्रीक्वेंसी में है। वही अगर हम खुश हैं तब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। हम गुस्सा हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी है। हम बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, तो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। इन सभी चीज़ों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एनर्जी हम एमिट कर रहे हैं। तो ये हुई पहली बात। जैसा कि मैंने कहा था, तीन बातें, और तीनों बातों का मिश्रण ही आकर्षण का नियम है। उसमें पहली बात ये हो गई, सब कुछ एक वाइब्रेटरी पैटर्न पे मूव कर रहा है, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ एनर्जी है। दूसरी बात यह है कि एक जैसी चीज़ें आपस में आकर्षित हो जाती हैं। हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात की, तो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो है रेडियो। हम अगर रेडियो की बात करें, मान लेते हैं कि आप अपनी कार में ड्राइव करते हुए कहीं चले जा रहे हैं, आपकी कार में रेडियो बज रहा है, और रेडियो पे एक बड़ा ही दुखियारा सा गाना बज रहा है, बड़ा दुखी वाला गाना बज रहा है, और आप चाहते हो कि क्यों ये दुख वाला गाना बज रहा है, हम कोई खुशी वाला गाना, कोई बढ़िया डांस वांस वाला गाना सुनना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे, और उस फ्रीक्वेंसी पे जो गाना होगा वही आपके कार में बजने लगेगा। आपने एक ऐसे चैनल की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जिसपे हमेशा बड़े अच्छे खुशी वाले गाने आते हैं, बड़े डांस वाले गाने आते हैं, ऐसे गाने आते हैं जिसमें सुन के बड़ा अच्छा लगे, दिल खुश हो जाए। आपने जैसे ही ट्यूनिंग की और वो वाली फ्रीक्वेंसी लगाई, वो वाला चैनल आने लगा। तो दूसरी जो बात है, दूसरा जो कंसेप्ट है जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारे मस्तिष्क में से निकल रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है उसी फ्रीक्वेंसी वाले सर्कमस्टांसेस को, उसी फ्रीक्वेंसी वाली लाइफ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसको हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं, या हम ये एमिट कैसे करते हैं, मस्तिष्क में से वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? हमारे विचारों की वजह से। जिस तरह के भी विचार हम सोच रहे हैं उस तरह की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, और अगर उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एक लंबे समय तक निकलेगी, उसी तरह के विचार हम एक लंबे समय तक सोचते रहेंगे, तो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देखो, आप कई बार कहते हैं ना कि आजकल टाइम ही नहीं अच्छा चल रहा, या कभी कभी दिन में भी हो जाता है कि आज के दिन तो कुछ गड़बड़ है, कुछ हो ही नहीं रहा, ये जितनी मुसीबतें आती हैं सब साथ में आती हैं। इस तरह की चीज़ें आपने सुना है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मुसीबत आई और हमारा सोच उसी तरफ चली गई, मुसीबत वाली फ्रीक्वेंसी हमने एमिट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा समय बीता, क्योंकि हम वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, एक दूसरी छोटी सी मुसीबत आ गई, दो छोटी मुसीबतें, हमें लगा अरे बड़ी मुसीबत साथ में आ रही है, तो एक तीसरी छोटी सी मुसीबत आ गई। और जब हम इसी तरह की फ्रीक्वेंसी में बह गए, इसी तरह के विचारों में बह गए, और हमने अपने को ठीक नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो ये फ्रीक्वेंसी बड़ी पावरफुल होके हमारे अंदर से निकलेगी और एक बड़ी मुसीबत भी हमारे लाइफ में ला सकती है। और ऐसा हम कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। जो तीसरी बात है वो मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि वो हमें बहुत शक्ति देती है। तीसरी बात यह है कि हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, यानी कि हम जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, वो फ्रीक्वेंसी होती क्यों है? वो फ्रीक्वेंसी होती है विचारों की वजह से। और उस फ्रीक्वेंसी को हम बदल कैसे सकते हैं? बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो हम बदलेंगे अपने विचारों को बदल के। हम अपने विचार, जो हम सोच रहे हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर हम साथ में मिला दें
तो बड़ी सिंपल सी बात समझ में आती है कि जो चीज़ हम लगातार सोच रहे हैं, जिस तरह की हमारी सोच बन गई है, 1 मिनट के लिए कोई चीज़ सोचने से वो चीज़ सच नहीं हो जाती, राइट? लेकिन अगर हम लगातार किसी चीज़ को सोच रहे हैं, अगर हम लगातार दुखी हैं, अगर हम लगातार डर में जी रहे हैं, अगर हम लगातार किसी तरह की एंग्जाइटी में हैं, तो वही दुख, वही एंग्जाइटी हमारे लाइफ में बार बार आता जाएगा और हमें वो बड़ा नेचुरल भी लगेगा, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हाँ भाई, हमारे लाइफ में तो दुख वाला है, देखो एक और दुख आ गया। हमें तो सब लोग इरिटेट करते रहते हैं, देखो ये भी इरिटेट करने चला आया। तो हमें वो नेचुरल भी लगेगा कि हाँ, यही आजकल हमारी लाइफ में चल रहा है। हम इस चीज़ को कई बार इग्नोर कर जाते हैं, या कई बार हम इग्नोरेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये जो सर्कल एक चल रहा है, इसको हम तोड़ सकते हैं। और इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? अपने विचारों को बदल के। अब ये विचारों का जो बिजनेस है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा पेचीदा है, क्योंकि न जाने कितने लाखों विचार एक दिन में हमारे मस्तिष्क से होकर गुजरते हैं। हम कैसे एक एक विचार को मॉनिटर करें, कैसे इतना चेक रखें? अगर हम ये करने लगे तो फिर हम इसी में व्यस्त हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बड़ा अच्छा टूल है हमारे पास, एक बड़ा अच्छा साधन है हमारे पास कि कैसे हम देखें कि जो भी हमारे विचार हैं वो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें ला रहे हैं या बुरी चीज़ें ला रहे हैं। और वो है हमारी फीलिंग्स, हम क्या फील कर रहे हैं। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब वो विचार भी अच्छे ही होंगे, हमें विचारों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो विचार अच्छे होंगे और हमें वही जो भी विचार है, जो चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम अच्छा फील कर रहे हैं। हम अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अच्छी चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बुरा फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस फीलिंग को बदलना है। अभी फीलिंग को डायरेक्टली हम नहीं बदल सकते, फीलिंग बदलने में विचार हमारी मदद करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, हम अच्छा फील कर रहे हैं मतलब सब सही है, हम खराब फील कर रहे हैं मतलब हमें करेक्ट करने की जरूरत है। और करेक्ट हम कैसे करेंगे? विचारों के थ्रू। तो जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे, कुछ भी हम ऐसा करें जिससे हमारी वो फीलिंग सुधर जाए, हम अच्छे विचारों को सोचें। कई बार अगर मेरे घर में कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, बच्चों से बात करके, उनके साथ खेल के कई बार बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ भी आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, राइट? मेरे कजिन्स के बच्चे हैं, मैं जब उनके साथ खेलता हूँ मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। सिमिलरली म्यूजिक, हम कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं। सैड सॉन्ग्स मत सुने ऐसे में, है ना? कई बार हमें लगता है क्योंकि हम सैड फील कर रहे हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनेंगे। नहीं, आप सैड फील कर रहे हो, आप हैप्पी सॉन्ग सुनो, आप उस सैडनेस से बाहर निकलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है कृतज्ञ फील करना, ग्रेटफुल फील करना। आप केवल इतना सोचने लगे कि ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में, लेकिन फिर भी कितना अच्छा सब कुछ है। आपके पास देखिए ये इंटरनेट है जिस पे आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपके पास आंखें हैं जिससे आप इन वीडियो को देख रहे हो, आपके पास सब कुछ अच्छा है, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, सब कुछ हमारे साथ अच्छा चल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, जो कि एक चीज़ ठीक नहीं भी चल रही, लेकिन फिर भी न जाने कितनी सैकड़ों चीज़ें हैं लाइफ में जो अच्छी चल रही। आप उन चीज़ों पे फोकस करिए और जिसको भी आप मानते हैं, अपने माता पिता को धन्यवाद, उनके लिए धन्यवाद का विचार मन में लाइए, उस महसूस करिए उस कृतज्ञता को। ईश्वर में आपका विश्वास है, आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाते हैं तो वो नेगेटिव भाव बड़े पावरफुली बाहर चला जाता है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। जब भी आप इस तरह से फील करें कि हमारी फीलिंग ठीक नहीं है, तो आपको तुरंत ये होना चाहिए कि अच्छा, फीलिंग ठीक नहीं, इसका मतलब कि हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब बड़ी बुरी चीज़ें ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क है। अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी बुरी चीज़ें अब लाइफ में हमारे आती जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि जो अच्छी चीज़ें लाइफ में आ सकती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम रोक रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस फीलिंग को चेंज करें। और वो चेंज करने के लिए किसी बच्चे के साथ खेल लिया, कुछ दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कोई अच्छी सी किताब पढ़ ली, कोई म्यूजिक सुन लिया, और कुछ भी नहीं तो सबसे पावरफुल तरीका कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाया और सब कुछ ठीक हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों, ये तो बड़ा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में आ जाता है। गौतम बुद्ध ने भी दरअसल ये सिखाया है कि जो कुछ भी आज हम हैं वो अपने विचारों की ही वजह से है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा वास्ट विषय है। मेरा इंग्लिश वाला चैनल माइंड बॉडी स्पिरिट आप एक बार देख सकते हैं, कई सारे उसमें वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, काफी वो पॉपुलर भी हुए हैं। उस तरह के कई सारे वीडियोस हिंदी में भी इस चैनल पे लेके जल्दी ही आता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, और जल्दी ही आपसे एक नए हिंदी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्ते।